नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। हिंदी के जैसे कि हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको डेली शाम 8 बजे जो है वो करा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे इसका पार्ट नंबर जो है वो 14। इससे पहले हमने देखा था इसका पार्ट नंबर 13, जो कि आपको साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो जो है वो मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। और ये जो प्रश्न है हिंदी के, वो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, यहाँ से प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो टोटल 20 प्रश्न हम देखेंगे डेली की तरह। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पिछले वाले वीडियो में पूछे गए प्रश्न के सही उत्तर की। प्रश्न मैंने क्या पूछा था? भ्रमर गीत जो है उसके रचयिता जो है वो हैं। 4 ऑप्शन भी दिए थे, विद्यापति, शिव सिंह, सूरदास या घनानंद। आपको बताना था ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, छांटना है आपको ऑप्शन ABCD में से विद्यापति, शिव सिंह, सूरदास और घनानंद में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो चलिए अब बात करते हैं उत्तर की। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी वाला यानी कि सूरदास जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। भ्रमर गीत के रचयिता, भ्रमर गीत की बात करें तो ये आपका भारतीय जो काव्य है उसकी एक अलग या पृथक काव्य परंपरा जो है उसके अंतर्गत आती है। और हिंदी में सूरदास जो हैं वो हो गए, नंददास हैं, परमानंद दास हैं, मैथिली शरणगुप्त हैं और जगन्नाथ रत्नाकर हैं। इन्होंने भ्रमर गीत की रचना की थी, परंतु और सभी ऑप्शन में नहीं है। तो सूरदास आपका ऑप्शन में है, तो इन्हीं को आप सही मानेंगे। तो भ्रमर गीत के रचयिता सूरदास आपके हो जाएंगे। तो जिसने इसमें ऑप्शन सी टिक किया था उसका बिल्कुल सही है। शुरू करते हैं अब अपने इस वीडियो के प्रश्न। इस वीडियो का आपका सबसे पहला प्रश्न कह रहा है कि छोटा ऊ और बड़ा ऊ जो है ये दोनों ही के उच्चारण स्थान जो है वो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा होगा? कंठ, दंत, होठ या ओष्ठ। तो इस प्रकार से 4 ऑप्शन दे रखे हैं, छांटना है आपको ऑप्शन ABCD में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो ऑप्शन ABCD में से आपका जो ओष्ठ है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। मैंने इससे पहले भी बताया कि उच्चारण स्थान कभी भी यदि आपको निकालना है तो सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है? संस्कृत का सूत्र। संस्कृत का इसका सूत्र क्या होता है? ओष्ठ से उच्चारण का ऊपू पद्मानिया नाम ओष्ठो। तो ऊपू में जो ऊ वर्ड आ रहा है उसी से ही आप क्लियर समझ जा रहे हैं कि ऊ जो है दोनों ही किस में आ रहे हैं, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ओष्ठ से उच्चारण में जो है वो आ रहे हैं। जो सूत्र में ऊपू जो होता है पा, जैसे इस प्रकार से आप लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पा वर्ग। पा वर्ग में पा, पा, बा, भा, मा ये सभी किस में आते हैं? ओष्ठ से उच्चारण में जो है वो आते हैं। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या कह रहे हैं कि मात्राएं कितने प्रकार के होती हैं? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 5, 7, 3 या 2। बताना है आपको ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। मात्राएं जो है वो कितने प्रकार की होती हैं? तो सबसे पहले तो ये समझिए कि मात्रा आप कह किसको सकते हैं। यदि डेफिनेशन की बात करें तो किसी भी वर्ण की बात करें या ध्वनि की बात करें तो उसके उच्चारण जो समय है, उसका उच्चारण जो काल है, उसको हम मात्रा जो है वो कहते हैं। या दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं आप कि किसी स्वर के उच्चारण में जितना समय लगता है उसे हम मात्रा कहते हैं, मात्राएं कहते हैं। अब बात करें इसके प्रकार की तो ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा? तो आपका 3 बिल्कुल सही होगा। कुल 3 प्रकार की आपकी होती हैं मात्राएं। कौन कौन सी? एक होती है आपकी ह्रस्व स्वर, दूसरी होती है आपकी दीर्घ और तीसरा हो जाएगा आपका प्लुत। तो ये 3 आपके प्रकार जो है वो होते हैं। तो आपका ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और डेफिनेशन भी आप इनकी मात्रा के आधार पर दे सकते हैं। 1 मात्रा का समय लगे तो ह्रस्व स्वर में रखते हैं, 2 मात्रा तो दीर्घ और 2 से अधिक तो प्लुत में। प्लुत का एग्जाम्पल क्या होता है? तो ओम होता है। उसको आप बोल कर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तीसरा प्रश्न देखते हैं। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या जो है वो कितनी है? 25, 29, 31 या 33। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या पूछी गई है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में से उत्तर की बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर डी 33 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा, का वर्ग जो है उसका उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठ है, दंत है, मूर्धा है या ओष्ठ है। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर भी सेम चीज आप फॉलो कर सकते हैं। वो फॉलो क्या है?
संस्कृत का सूत्र। देखिए आपको नहीं याद है तो आप डायरेक्ट भी अपने तरीके से भी कर सकते हैं, परंतु संस्कृत सूत्र से क्या होता है आपका गलत नहीं होता है। कोई भी चीज़ पूछी जाए, कुछ भी पूछा जाए तो वहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो का वर्ग जो है उसके उच्चारण के सूत्र की बात करें तो आपका आता है, या कंठ से उच्चारण में आप बात करें सूत्र का वर्ग की तो उसके अंतर्गत आता है। तो कंठ से उच्चारण स्थान का संस्कृत सूत्र होता है अकुह विसर्जिया नाम कंठा। तो आप किस प्रकार से लिखेंगे, अ और उसके बाद कु। तो यहाँ पर जो कु वर्ड आ रहा है इसका मतलब होता है का वर्ग। का वर्ग जो है इसमें आपको क्लियर हो गया कि जो आपका सूत्र है वो कंठ का होता है, इसीलिए कंठ के उच्चारण स्थान में का वर्ग जो है उसका उच्चारण स्थान आएगा। इसमें आपका आ भी आता है, का वर्ग पूरा होता है का खा गा घा अंगा, और विसर्जिया नाम होता है आगे, तो विसर्ग भी इसमें जो है वो आता है। विसर्ग भी पूछ लिया जाता है काफी बार। ये सभी आएंगे, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न जो है वो पांचवा, पा वर्ग जो है उसका उच्चारण स्थान कौन सा होगा। चार ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए ओष्ठ, बी मूर्धा, सी दंत, डी कंठ। बताना है आपको पा वर्ग जो है उसका उच्चारण स्थान क्या होगा। अब पा वर्ग आता किस सूत्र में है, तो ओष्ठ से उच्चारण में आपका आता है पा वर्ग, और ओष्ठ के उच्चारण का संस्कृत सूत्र होता है ऊपू पद्मानिया नाम ओष्ठो। तो ऊपू जो है वहां पर मतलब पू मतलब क्या होगा, पा वर्ग। पा वर्ग में आपका कौन सा आएगा, तो आप कहेंगे ओष्ठ जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और ऊ से शुरू होता है तो छोटा ऊ बड़ा ऊ वाला देखिए अभी प्रश्न आया था, तो वहां पर भी मैंने बताया था, तो इसीलिए मैंने कहा संस्कृत सूत्र से आप निकाल सकते हैं। छठा प्रश्न कह रहा है कि टा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। कंठ, दंत, मूर्धा या ओष्ठ, चार ऑप्शन दे रखे हैं। बताना है आपको इन चारों में से कौन सा सही होगा। टा वर्ग के संबंध में यहाँ पर प्रश्न जो है वो पूछा गया है। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में से बात करते हैं उत्तर की, तो आपका मूर्धा बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर आपका सूत्र क्या लगेगा, यहाँ पर सूत्र आपका होता है ऋतु रसाणाम मूर्धा। ऋतु रसाणाम मूर्धा में जो री है वो भी आपका यानी कि इसी में आता है। यदि आपसे पूछ रहे हैं मूर्धा के उच्चारण में क्या आता है, आप कहेंगे री से ऋषि वाला, ये भी आता है, सूत्र इससे स्टार्ट हो रहा है। और ऋतु होता है ना, तो टा वर्ग, टू मतलब पूरा वर्ग। ये जो कु चू टू तू पू ये होता है इस संस्कृत सूत्र में, वो क्या करता है वो पूरे वर्ग को दर्शाता है। तो टू मतलब टा वर्ग आपका यहाँ पर कंप्लीट आएगा। तो आपका ऑप्शन सी मूर्धा सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न सातवां, चा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं। बताना है आपको ओष्ठ, तालु, कंठ या इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ए बी सी डी में से आपको छांटना है। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न मैं आपको प्रैक्टिस जो है वो कराता हूँ। देखिए प्रश्न इसी प्रकार के सभी आते हैं, तो आपको क्या करना है इन सब चीज़ों पे अपनी पकड़ बनानी है, ताकि किसी भी प्रकार का घूम फिरा के प्रश्न पूछा जाए आपसे गलत जो है वो ना हो। तो चलिए अब बात करते हैं उत्तर की, ऑप्शन ए बी सी डी में से। तो आपका यहाँ पर तालु ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसका सूत्र होता है ईचू यशा नाम तालु, ईचू। तो ई तो आपका आता ही है तालु से उच्चारण में, साथ में ईचू आ रहा है, तो चू मतलब चा वर्ग। तो चा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तालु हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। देखते हैं अपना अगला प्रश्न जो है वो आठवां। प्रश्न क्या कह रहा है, अंतस्थ व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। चार ऑप्शन है, कौन सा सही होगा, 7, 4, 5 या 8। बताना है आपको ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा सही होगा। एक्चुअल में अंतस्थ का यदि आप अर्थ निकालेंगे तो क्या निकलेगा, अंदर या अंतःकरण से उच्चारित होने वाले जो व्यंजन होते हैं उनको हम अंतस्थ व्यंजन जो है इसके अंतर्गत रखते हैं। अब आते कौन कौन से हैं, तो टोटल 4 आते हैं, तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। कौन कौन से होते हैं, तो आपका या होता है, रा होता है, ला होता है और वाह होता है। तो ये 4 आपके होते हैं। भीतर रहने वाला या अंदर का या भीतरी, ये सभी इसके अर्थ के सेंस में आप निकाल सकते हैं, परंतु पूछे ये 4 ही पूछे जाते हैं, तो इनको ध्यान रखिएगा। देखते हैं नवा प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। कृपा, जाति, कुलीन या नमक। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। बताना है आपको इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी में से बात करते हैं उत्तर की, तो कुलीन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 10वां प्रश्न क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा शब्द जो है वो संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। अभी यहाँ पर विशेषण है पूछा था, यहाँ पर नहीं पूछ लिया गया है।
अब ध्यानपूर्वक सोचिए, नियमित होगा, अपमान होगा, वार्षिक होगा या अपमानित होगा। बताना आपको कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। ऑप्शन एबीसीडी में से बात करते हैं उत्तर की, तो आपका बी वाला ऑप्शन अपमान बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम से बना हुआ विशेषण है। इससे पहले के जो प्रश्न आए उसमें आप देखिए संज्ञा आया था, आप जानते हैं व्यक्तिवाचक ये सारी चीजें होती हैं। विशेषण आया था विशेषता प्रकट करने वाला। सर्वनाम यहाँ पर आया। सर्वनाम मैं एक बार बता देता हूँ, वो शब्द जो संज्ञा के बदले में आते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैं हो गया, तुम हो गया। जैसे कि राम खाना खाता है, वो खाना खाता है, तो वो राम की जगह आया, तो वही आपका क्या होता है, वो आपका सर्वनाम होता है। तो मैं हो गया, तुम हो गया, हम हो गया, वह हो गया, उसका, उसकी, आप, ये सभी क्या है, ये सभी आपके सर्वनाम हैं। तो ये आते किसके जगह है, ये नाम की जगह। नाम क्या होते हैं, नाम आपका संज्ञा होता है। इसीलिए इनकी डेफिनेशन क्या होती है कि संज्ञा के स्थानों पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अब आपको सर्वनाम तो समझ में आ गया, अब आपको यहाँ पर उत्तर देना है कौन सा शब्द सर्वनाम से बना हुआ विशेषण है। तो बात करते हैं उत्तर की। ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी वाला 13 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा शब्द क्रिया से बना हुआ विशेषण नहीं है। और ऑप्शन है कमाऊ, पठित, समझना या चालू। बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी में से कौन सा सही होगा, बात कर लेते हैं उत्तर की। तो सी वाला आपका ऑप्शन समझना बिल्कुल सही हो जाएगा। तो कौन सा शब्द क्रिया से बना हुआ विशेषण नहीं है, समझना जो है आपका नहीं है। 13 प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग से बना हुआ स्त्रीलिंग जो है वो है। यहाँ पर एक बिंदी एक्स्ट्रा लगी हुई है, इसको काट दीजिएगा। पुल्लिंग में तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बड़ा, ऐसा, काली या इनमें से कोई नहीं। छांटना है आपको इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग से बना हुआ स्त्रीलिंग जो है वो है। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की ऑप्शन एबीसीडी में से। तो आपका काली यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी वाला है ये बिल्कुल जो है वो सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 14 प्रश्न क्या कह रहा है, कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है। तो सबसे पहले तो विशेषण होता क्या है कि संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, इन सभी शब्दों की विशेषता चाहे गुण के आधार पर, दोष के आधार पर, संख्या के आधार पर, परिमाण के आधार पर या आदि आधार बहुत से हो सकते हैं, उनके आधार पर बताने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। अब जैसे इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, तो एग्जाम्पल आप कह सकते हैं विशेषण की केवल मैं बात कर रहा हूँ, जैसे कि बड़ा हो गया, काला हो गया, लंबा हो गया, दयालु हो गया, सुंदर हो गया, भद्दा हो गया, मतलब ये सभी क्या है, विशेषता प्रकट कर रहे हैं, वो सभी आपके विशेषण होते हैं। अब बात करते हैं विशेषण के प्रकार कितने होते हैं। तो आपके कुल 4 प्रकार जो है वो होते हैं। कौन कौन से, एक आपका होता है गुणवाचक विशेषण जो कि आपका प्रश्न में ही पूछा गया है। दूसरा आपका होता है संख्यावाचक विशेषण जो कि आपका संख्या पर बेस्ड होता है। तीसरा होता है आपका परिमाणवाचक विशेषण जो कि मात्रा पर बेस्ड होता है। और चौथा होता है आपका सार्वनामिक विशेषण जो कि सार्वनामिक स्थितियां जो है वो प्रकट करे, तो वो आपका सार्वनामिक जो है वो विशेषण में आ जाएगा। या इसी को दूसरी तरीके से सार्वनामिक को कह सकते हैं कि जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आए और विशेषण शब्द की तरह संज्ञा की विशेषता बताए, तो उसे हम सार्वनामिक विशेषण में रखते हैं। जैसे कि वो आदमी व्यवहार से कुशल है या कौन छात्र मेरा काम करेगा, ये सभी इसके एग्जाम्पल हैं। लौटते अपने प्रश्न पर, गुणवाचक विशेषण आपसे पूछा गया था और 4 ऑप्शन दे रखे थे, बताना था आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं गुणवाचक विशेषण होता क्या है। तो जिस भी शब्द से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रूप, रंग आदि का बोध होता है उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब 10 हाथी में आप देखिए, क्या यहाँ पर किसी भी प्रकार का गुण, रूप, रंग की बात हो रही है, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। दूसरा, लाल फूल, तो आप कहेंगे यहाँ पर लाल जो है ये बात हो रही है किसकी, रंग की। मैंने 3 चीजें बताई, गुण, रूप और रंग, तो रंग की बात हो रही है, तो यही आपका गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। आगे आपको ऑप्शन चेक करने की भी आवश्यकता नहीं है। 5 लड़के कट जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं होगा। 15 प्रश्न देखते हैं। संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के जो है वो होते हैं। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा।
सबसे पहले बात करते हैं संख्यावाचक विशेषण क्या होता है। तो संख्यावाचक विशेषण जिस विशेषण से हम कह सकते हैं संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है। मेन क्या यहाँ पर वर्ड है, संख्या जो है इसका बोध होता है, उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि कक्षा में 40 विद्यार्थी उपस्थित हैं, तो ये आपकी विशेषता हो गई संख्या से रिलेटेड। या उनकी दूसरी लड़की की शादी, तो दूसरा यहाँ पर क्या हो गया, संख्यावाचक विशेषण। दोनों भाइयों में बहुत प्रेम है, तो दोनों यहाँ पर हो गया संख्यावाचक विशेषण। तो ये तो आपने समझ लिया। प्रश्न क्या कह रहा था, कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ABCD में से बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक होता है आपका निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा होता है आपका अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण में क्या होता है, कोई भी संख्या निश्चित होती है, चाहे आप 1 कह लीजिए, 2 कह लीजिए, 5 कह लीजिए, कितना भी कह लीजिए। अनिश्चित में क्या हम वर्ड यूज करते हैं, जैसे कह सकते हैं कई हो गया, जिसमें कोई निश्चित ही नहीं है, अनेक वर्ड हो गया, या कह सकते हैं बहुत वर्ड हो गया, सब वर्ड हो गया। ऐसे बहुत से वर्ड हैं जो कि आपके अनिश्चित में आते हैं। तो इसी आधार पर इन दोनों को डिवीजन जो है वो किया गया है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न जो है वो 16 प्रयोग की दृष्टि से विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन ABCD में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, छांटना है आपको ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। प्रयोग की दृष्टि से विशेषण जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए बात करते हैं ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। टोटल 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, पहला आपका होता है विशेष विशेषण और दूसरा होता है आपका विधेय विशेषण। मैं दोनों लिख भी देता हूँ यहाँ पर। पहला आपका क्या होता है, विशेष विशेषण, और दूसरा आपका होता है विधेय विशेषण। अब दोनों को आप एक एक लाइन में समझिए। विशेष विशेषण में क्या होता है, जो विशेषण विशेष के पहले आया होता है वो आपका विशेष विशेषण कहलाता है। और विधेय विशेषण में क्या होता है, जो विशेषण विशेष और क्रिया के बीच आया होता है वो आपका विधेय विशेषण होता है। दोनों का एक एक एग्जाम्पल भी। तो विशेष में आप क्या कह सकते हैं कि रमेश चंचल बालक है या सुनीता सुशील लड़की है। तो यहाँ पर जो चंचल और सुशील मैंने दोनों बताया वो क्रमशः बालक और लड़की के विशेषण हैं, जो कि संज्ञाओं के पहले आए हैं या विशेष के पहले आए हैं। विधेय की बात करेंगे तो हम क्या कह सकते हैं कि मेरा लड़का आलसी है। तो इस प्रकार के एग्जाम्पल आपके विधेय में आ जाएंगे। देखते हैं अपना अगला प्रश्न जो है वो 17 दांत का उच्चारण स्थान जो है वो क्या है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कंठ, ओष्ठ, नाक या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ABCD में से छांटना है आपको कौन सा सही होगा। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन ABCD में से दांत का उच्चारण स्थान क्या होगा। कहने का मेन मतलब क्या है, जो बिंदी लगी हुई है, चंद्र बिंदी लगी हुई है, उस पर बेस्ड आपसे प्रश्न पूछा गया है। कंठ, ओष्ठ, नाक या इनमें से कोई नहीं। बात करते हैं उत्तर की ऑप्शन ABCD में से, तो सी वाला आपका ऑप्शन नाक या नासिका आप कह सकते हैं। सूत्र क्या होता है, नासिका अनुस्वारस्य। तो जो आपका अंग ऊपर बिंदी लगती है, ऊपर की बिंदी जिसे हम अनुस्वार कहते हैं, वो बनने वाले जो 5 हल वर्ण होते हैं वही आपके इससे उच्चारण में आते हैं। तो उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। और वो जो आते हैं 5 वो यम गणनम होते हैं, जो संस्कृत में सूत्र होता है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न जो है वो 18। प्रश्न क्या कह रहा है, हिंदी में जो है वो कितने वर्ण हैं। 49 है, 52 है, 55 है या 59 है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी में से बात करते हैं उत्तर की। तो आपका बी वाला ऑप्शन 52 वर्ण बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, हिंदी में टोटल 52 जो है वो वर्ण हैं। देखते हैं अपना अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। इसके बाद एक प्रश्न आपसे भी हम पूछेंगे। इसके अलावा वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, थोड़ा भी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न मैं आपके लिए प्रैक्टिस कराने के लिए लेके आता रहूँ। टेलीग्राम चैनल से आप नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ लीजिएगा। प्रश्न देखते हैं 19 वा का उच्चारण स्थान क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसका जो उच्चारण स्थान होता है वो एक स्पेशल आप कह सकते हैं कैटेगरी में रखा जाता है, इसीलिए सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। मूर्धा, कंठ, तालु या दंतोष्ठ, इस प्रकार से 4 ऑप्शन दे रखे हैं। बताना है आपको ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा।
ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में से बात कर लेते हैं उत्तर की। तो डी वाला आपका ऑप्शन दंतोष्ठ बिल्कुल सही हो जाएगा। दंत और ओष्ठ दोनों से मिलकर इसका उच्चारण होता है वाह, इसीलिए मैंने कहा स्पेशल कैटेगरी में रखा जाता है, इसीलिए पूछा भी सबसे ज़्यादा जाता है। दंतोष्ठ के अलावा कंठोष्ठ भी आपका होता है, जो भी आपको प्रश्न में देखने को मिलता है। और कंठोष्ठ की बात करें, इसके अंतर्गत कौन सा आता है, तो आपका ओ आता है और औ आता है, ये दोनों कंठोष्ठ में आते हैं। एक और होता है आपका कंठ तालु, वो भी ध्यान रखिएगा। कंठ तालु के अंतर्गत आपका ए आता है और ए आता है, ये दोनों आते हैं, आगे पीछे कर लीजिएगा। तो ये दोनों वर्ड आते हैं, तो ये तीनों हैं, एक आपका दंतोष्ठ, एक कंठोष्ठ, एक कंठ तालु। तो तीन ये थोड़ा सा अलग स्पेशल कैटेगरी में है, इसलिए आपसे पूछे जाते हैं। तो ये हो गया हमारा सारा प्रश्न। देखते हैं आप अपना वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक न एक प्रश्न पूछते हैं। इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न क्या है, मैला आंचल किसकी रचना है। बहुत ही अच्छी रचना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, दूसरा है फणीश्वर नाथ रेणु, तीसरा ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा, अपना उत्तर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। इसी के साथ हमारा ये आज का पार्ट समाप्त होता है। आज वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।